अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? लाजिम बताइएगा। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो जी यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हुआ है। हम लोग जा रहे थे दुबई और ये देखें रास्ते में एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो आजकल गाड़ियों की हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है गर्मियों की वजह से कि अगर आप बाहर निकलते हो ना तो आपको रोड पे एक या दो एक्सीडेंट लाजिम नज़र आते हैं। इतना दिल डर जाता है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेकिन बहुत खौफ आता है। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ यूएई में पड़ती है ना कि हर चीज़ की हालत पे इफ़ेक्ट करती हैं। हालांकि यहाँ इंडोर एसी होते हैं, लेकिन आउटडोर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप ये लगा लें कि अभी अगस्त आ गया है और सितंबर आने वाला है, लेकिन अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे जून जुलाई की गर्मी है दोपहर के वक्त। एनीवेज़ हम लोग यहाँ आगे थे डेली रेस्टोरेंट। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैंने अभी तक ना दुबई में इस रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा ना कोई रेस्टोरेंट देखा नहीं है। इसका खाना इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़े का है। जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया, मेरा व्लॉग देखने के बाद लाजिम आइएगा और ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, व्लॉग जो है वो काफ़ी दिन के बाद आ रहा है। एक्चुअली मैं रीज़न बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या मंगवाया था? हम लोगों ने मंगवाई थी निहारी, जो कि हम यहाँ पे जाके मस्ट खाते हैं। निहारी जो है ना वो यहाँ की बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ऑल तो अभी तो दुबई में भी इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हुए हैं। इतने पाकिस्तानी मतलब के खाने मिलते हैं, लेकिन अच्छे बहुत कम हैं जो ऑथेंटिक है। और ये हम लोगों ने इनकी मिक्स ग्रिल मंगवाई थी, वो भी बहुत मज़ेदार थी। और बस खाना फिनिश करके हम लोग निकल गए थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे? अयान से वादा था कि उसे गाड़ियों वाली शॉप पे लेके जाना है, गाड़ियों कह रही हूँ शोरूम्स में लेके जाना है, क्योंकि लड़कों का ना शौक़ है गाड़ियाँ देखना, और मेरी इतनी को हटती है। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है गाड़ियों में। क्यों? लाइसेंस तो है नहीं और पता नहीं लेना भी है ज़िंदगी में कि नहीं लेना। और में भी ले भी लिया जाए, लेकिन जाके वहाँ पे गाड़ियाँ देखना और इतने क्वेश्चन करेगा, इतनी बातें पूछेगा कि मैं ना बस थक जाऊँगी। अच्छा जी, व्लॉग इतने दिन के बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि अयान की हुई हैं स्कूल से छुट्टियां, और उसके साथ जो है वो अयान के पापा ने भी छुट्टियां ले ली थी। उन्होंने बोला कि साल में एक दफ़ा बच्चे की छुट्टियां आती हैं, तो चलो क्यों ना मैं भी साथ में छुट्टियां ले लूँ, हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन टाइम स्पेंड क्या करना है, इतनी जल्दी टाइम गुजरता है। पहले सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, लंच करो, और उसी में शाम हो जाए, बाहर निकल जाए। कहीं भी हम लोग होता है ना एक प्रॉपर प्लानिंग करके कि हमने यहाँ घूमने जाना है, कहीं भी नहीं गए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि हर जगह इतनी ज़्यादा गर्मी है, और बस कुछ ना पूछें। आप में से जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, लाजिम बताइएगा कि आपकी समर वेकेशंस कैसी गुजरी हैं और आप अपने बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाने लेकर गए हैं। मैं तो टिकटॉक भी यूज़ करती हूँ और उस पर देखती रहती हूँ कि कोई जगह अच्छी सी मिले जो कि इन दिनों में जहाँ इंसान जा सके, इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन बहुत गर्मी होती है, कहीं भी जाने को दिल नहीं चाहता। बहस मुबासिया करके और आर्गूमेंट्स करके और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने के बाद ना एट द एंड हम लोग पता कहाँ चल जाते हैं? मॉल में। आप बिलीव करें, हम लोग इतना प्लान करते हैं कि चलो जी वाटर पार्क चलते हैं, चलो जी ये वाले पार्क चलते हैं, उधर चल जाते हैं, इधर चल जाते हैं, लेकिन जब निकलते हैं इस कदर ज़्यादा गर्मी होती है, आप यकीन करें। तो फिर कहते हैं कि चलो जी वो वाले मॉल चले जाते हैं, वो मॉल चले जाते हैं। दैट्स इट। ये हो रही है आजकल हमारी आउटिंग, और इन सारी चीज़ों की वजह से मैं इतनी बिज़ी जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड और बेटे की वीक में एक दफ़ा भी छुट्टी आ जाए ना, तो यहाँ पे मैं आपको गाड़ियों की डेफिनेशंस तो नहीं दूँगी, ना ही मुझे पता है और ना ही मुझे याद रहता है और ना ही मेरी दिलचस्पी है। इस बात से मेरे बेटे को इतना गुस्सा चढ़ता है, कहता है मामा आपको गाड़ियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं कहती हूँ दिस इज़ नॉट माई चैप्टर। तो बस वो देख रहा था सारी गाड़ियाँ, लेकिन माशाल्लाह से प्यारी थी। आपको पता है कि दुबई को तो वैसे भी गाड़ियों का समुंदर बोला जाता है, और यहाँ भी इतनी गाड़ियाँ हैं। एक दफ़ा मुझे याद है कि मतलब कि बहुत पुरानी सी बात है, लेकिन मैंने देखा पूरी पूरी रोड्स जो हैं वो स्टक हुई होती हैं गाड़ियों के साथ। तो बस यहाँ पे बेटा जो है वो सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ देख रहा था, और मैं आपको बता रही थी हाँ जी नोआ डेज़ कैसे जा रहे हैं। तो इन लोगों की वीक में अगर एक छुट्टी भी आ जाती है ना, तो वो वाला जो वीकेंड है ना मेरा सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है।
खाना बनाना, नाश्ता बनाना, समेटना, कपड़े, ये वो। तो मैं जो हूँ ना ड्यूरिंग वीक एक छुट्टी लेती होती हूँ, वीकेंड पे मेरी छुट्टी नहीं होती, वीकेंड पे मेरा डबल काम बढ़ जाता है। तो आप भी इस बात से रिलाई करते होंगे कि जब छुट्टी होती है तो हम लोग ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। उसमें बस ये फ़ायदा होता है कि अगर बाहर चले जाओ तो थोड़ा सा व्लॉग बना लो, एडिटिंग कर लो और बस। और इतने ज़्यादा मैंने क्लिप्स बनाए हुए, इतनी ज़्यादा मैंने मतलब छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे कि मैं वो शेयर करूँगी, लेकिन मसरूफ़ियत ही ऐसी है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ये वाली गाड़ी देखिए इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अच्छा, इन लोगों ने मुझे बोला कि चलो एक गाड़ी में ना बैठ जाओ और मैं पता कैसे बैठी, मैंने एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रख लिया और दोनों बाप बेटा जो है ना वो मेरी क्लास लगा रहे थे, फ़न कर रहे थे मेरे पे। तो बस यही है एक चीज़, जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे लाइसेंस लेना है, कहते हैं कुछ भी कर लो, लाइसेंस नहीं मैंने तुम्हें लेके देना ज़िंदगी में। क्यों? वो बोलते हैं मुझे गाड़ी की परवाह नहीं है, ठीक है, मुझे इंसानी जान की परवाह है और औरतों को वो इस हक़ में नहीं है। वो बोलते हैं कि औरतों को ना लाइसेंस लेके देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो कहते हैं इतनी ज़्यादा चालाक नहीं है कि वो रोड पे गाड़ी लेके निकले। और एट अ टाइम वो बोलते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त ना औरत को एट अ टाइम जो है वो फ़ैसला लेना पड़ता है कि औरत जो है ना वो इतनी होशियार नहीं है कि वो एट अ टाइम जितनी मर्ज़ी अक्लमंद और शातिर औरत होगी ना उसकी ही गाड़ी लगी होगी, तो वो ना इस हक़ में ही नहीं है। लेकिन देखें फ्यूचर में मुझे शौक़ है वैसे। अच्छा होता ही है कि जिन औरतों को शौक़ है ना उनके हस्बैंड नहीं चाहते कि वो लाइसेंस लें, और जिनके हस्बैंड चाहते हैं ना उन औरतों को कोई दिलचस्पी नहीं होती। हमेशा अपोजिट ही होता है हमारी लाइफ में। एनीवेज़, उस गाड़ियों के शोरूम्स में से होलिया 3-4 शोरूम्स अयान को घुमा दिए उसने, काफ़ी खुशी खुशी से सारे शोरूम्स देख लिए। और यहाँ पे अब हम आ गए थे पेट मार्केट। अपने बर्ड्स के लिए जो है वो हमें एक स्प्रे लेनी थी। एक्चुअली इस मौसम में ना समर में जो हमारा येलो वाला है किकी, एक कुकू है, एक किकी है, हमारे दोनों बर्ड्स के नाम हैं। तो जो किकी है ना उसकी बॉडी पे थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी तकलीफ़ होती है और वो इचिंग वगैरह करता है। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे लेने आए हुए थे स्प्रे। और साथ में हम ये देख रहे थे इतने ज़्यादा यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। ये शारजा पेट मार्केट है और बर्ड्स इतने ज़्यादा प्यारे थे। और बस व्लॉग देखिएगा, व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा व्लॉग। और व्लॉग देखने के बाद लाजिम बताइएगा कमेंट्स में कि आपको व्लॉग कैसा लगा है, और अपनी भी समर वेकेशन का एक्सपीरियंस बताइएगा कि यहाँ पे रहने वाले लोग समर वेकेशन में अपने बच्चों को कहाँ कहाँ लेके गए हैं, कौन सी जगह अच्छी है इस मौसम में और कौन सी नहीं। मैं तो जैसा कि आपको बता रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद भी जो है ना वो हम मॉल्स वगैरह में ही चले जाते हैं, हमें वही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। और आप यकीन माने इतनी गर्मी है ना कि आजकल मॉल्स में भी लाइक इतनी कूलिंग नहीं होती जैसे होती है। हालांकि यहाँ के मॉल्स इतने बड़े होते हैं और वहाँ पे इतना अच्छा एसी सिस्टम होता है। और आजकल वैसे भी खचाखच मॉल्स भी बड़े हुए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना इन दोनों में मॉल्स आना ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इतने बड़े बड़े बर्ड्स बैठे हुए थे और इतने प्यारे इनके कलर्स थे माशाल्लाह से, देख के दिल खुश हो जाता था इनके बर्ड्स को। लेकिन इतना बड़ा बर्ड्स घर लेके जाना और इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे ये शारजा पेट मार्केट में ना आपको हर तरह की एक्सेसरीज़ मिलेगी, हर तरह का, मतलब कि आपने कोई भी पेट रखा हुआ है, लाइक आपके पास कोई भी पेट है, कैट है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने होम पेट रखे होते हैं, जैसे कि हमने बर्ड्स रखे हुए हैं। तो आपको यहाँ से ना उसकी A to Z एक्सेसरीज़ जो है ना वो मिलेगी। दुबई का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या रेट है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो रेट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, नॉर्मल रेट होते हैं। और बस हम लोगों ने जो है वो एक स्प्रे ली थी और एक अपने कॉकटेल के लिए हमने बॉक्स लिया था, क्योंकि आजकल वो जो है ना वो अंडे दे रहे हैं। तो हमने सोचा था कि क्यों ना उनके हम लाइक उनके केज में ये रख देते हैं वुड का। ये रखने से ये होता है कि वो इसके अंदर बैठेंगे और फिर इसके अंदर जो है वो अंडे देंगे। तो बस यहाँ से हमने वो ले लिया था। लेने के बाद अब हम जो हैं वो घर जाएंगे और मैंने घर में जो है वो खाना बनाया हुआ था रात का, बस जाके वही खाएंगे। और जी बस ये लास्ट शॉप जाते जाते अयान को यहाँ पे भी बर्ड्स दिखा रहे थे। और अयान की आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी आउटिंग हो गई थी, गाड़ियाँ भी देख ली, बर्ड्स भी देख ली, नेचर भी देख ली। तो बस ये यहाँ का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक न्यू व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में बहुत याद रखती हूँ। और कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आज व्लॉग आपको कैसा लगा है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।